वो मैच खेल रहे थे, वो सुबह से मैच खेल रहे थे। इनमें सिर्फ टाइम फैक्टर का फ़र्क है। अगर टाइम का आपको नहीं पता कि कोई काम कब से कंटिन्यू है तो उसका ताल्लुक सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से होगा, और अगर आपको टाइम का भी पता है कि कोई काम कब से या कितनी देर से कंटिन्यू है तो उसका ताल्लुक परफेक्ट कंटिन्यूअस से होगा। Welcome to English Easy. In this video, our topic is past progressive or continuous tense. इस वीडियो में हम past progressive या past continuous tense के बारे में बात करेंगे। Continuous tenses दो किस्म के होते हैं, एक को हम simple continuous कहते हैं और दूसरे को हम perfect continuous कहते हैं, या progressive के लिहाज से simple progressive और perfect progressive भी कहते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में फर्क को समझते हैं। वो पतंग उड़ा रहा था, उड़ाने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू था। वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, इसमें भी एक्शन कंटिन्यू था। यानी दोनों में एक्शन कंटिन्यू है, लेकिन फर्क सिर्फ किस चीज का है, वो ये है कि सिंपल प्रोग्रेसिव में हमें ये नहीं पता चलता कि कोई काम किस वक्त से जारी था, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ये सब पता चलता है कि कोई काम कब से जारी था या कितनी देर से जारी था। वो कंटिन्यूअस सेंटेंस जिसमें टाइम फैक्टर मौजूद ना हो, ये पता ना चले कि कोई काम कब से जारी है, उसे हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जिसमें ये भी पता चल जाए कि वो काम कब से या कितनी देर से जारी है, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि ये पास्ट है तो इसका ताल्लुक माजी से ही होगा। वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ा रहा था। एक और चीज व्यूअर जो याद रखने वाली होती है वो ये है कि 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कंटिन्यूअस से होता है, यानी जिनमें मौजूद एक्शन प्रोग्रेसिव होता है, कंटिन्यू होता है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता। तो 12 में से 6 टेंसेस ऐसे होते हैं। उन 6 के 6 टेंसेस में वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं, या इंग फॉर्म कहते हैं, और कभी कभी हम उसे फोर्थ फॉर्म भी कह लेते हैं। 12 में से 6 टेंसेस में वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आइए अब हम इन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की। वो पतंग उड़ा रहा था। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज या वर इस्तेमाल होता है। वो पतंग उड़ा रहा था। नॉर्मली इंग्लिश में हम SVO सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज, और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो भी कुछ होगा वो इसके बाद आएगा। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। ये पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, और जब इसमें टाइम फैक्टर आ जाएगा तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब के साथ हैड बीन ही आएगा। और ये मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस का जो भी टेंस हो उसमें वर्ब की हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही हैड बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जो भी कुछ है वो इसके बाद आएगा। ही हैड बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर। ये एन आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, दैट हाउ टू ट्रांसलेट एन इंट्रागेटिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या वो पतंग उड़ा रहा था? इट्स अ क्लोज क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी विल मूव दिस हेल्पिंग वर्ब बिफोर दिस सब्जेक्ट। क्लोज क्वेश्चन है, इसलिए हमने सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले मूव कर दिया। हम हेल्पिंग वर्ब को उसके सब्जेक्ट से पहले ले आए तो ये क्लोज क्वेश्चन बन जाएगा। क्या वो पतंग उड़ा रहा था? वॉज ही फ्लाइंग अ काइट? और अगर ओपन क्वेश्चन हो, जस्ट लाइक वो क्या उड़ा रहा था, तो इसमें अब हमें इंट्रागेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो क्या उड़ा रहा था, तो क्या के लिए ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन आ गया व्हाट। उसके बाद इस क्वेश्चन वर्ड के बाद सेंटेंस की तरतीब वही सेम रहेगी जो क्लोज क्वेश्चन में थी। देखिए, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। वो क्या उड़ा रहा था? व्हाट वाज ही फ्लाइंग।
जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या वो 7 बजे से पतंग उड़ा रहा था, वही चेंज आएगी कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड बीन इस्तेमाल होता है। तो ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसके पार्ट्स एक से ज्यादा हों, उसमें सिर्फ पहले पार्ट को आप मूव करेंगे, और नॉट लगाना होगा तब भी हम सिर्फ पहले पार्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो उसके हैड बीन के फर्स्ट पार्ट यानी हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आए, बीन अपनी जगह पे मौजूद है, वर्ब की वही इंग फॉर्म है। हैड ही बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 7 o'clock, now this 7 o'clock is a point of time, that's why it is preceded by since, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है 7 o'clock, इसलिए इससे पहले सिंस आ गया। अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उससे पहले सिंस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल की बात मैं कर रहा हूं इस वक्त। वो पतंग नहीं उड़ा रहा था, टाइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है। वो पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी वर्ब की वही फॉर्म इस्तेमाल होगी। ही वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, ही वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें भी हमने नॉट पुट करना है, और नॉट हैड बीन में से जो पहला पार्ट है उसके बाद आएगा। वो कई दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा था, ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर मैनी डेज। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर इस्तेमाल होगा, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, वॉज और वर में ये फर्क है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। लेकिन परफेक्ट में हैड बीन लगाने से पहले हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा सबके साथ हैड बीन ही आएगा। कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है, परफेक्ट में भी और सिंपल में भी। मिसाल देखिए, वो मैच खेल रहे थे, दे प्लूरल है इसलिए इस दे के लिहाज से वर आ गया, दे वर प्लेइंग अ मैच। ये तमाम शराइत इसमें पूरी हो रही हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, वो सुबह से मैच खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस मॉर्निंग आ गया, पीरियड ऑफ टाइम होता तो फॉर आता। वो मैच खेल रहे थे, इसको अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं, क्या वो मैच खेल रहे थे, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के इस सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इस वर्ब के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस हैड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहेंगे तो हैड के बाद यहाँ पे, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हैड बीन के दरमियान में हैड के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सिंपल और परफेक्ट दोनों की समझ भी आ गई होगी और दोनों में फ़र्क भी आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।